कहानी शुरू होती है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के गांव सुखनवाला से। यहाँ पर एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था बाबा ठाकुरदास जी। उन्होंने इस गांव को सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, शिक्षा का ज्ञान भी दिया। वो इस गांव के आगे चलकर पहले अध्यापक बने जिन्होंने इस गांव की शिक्षा के माध्यम से बहुत मदद की। आगे चलकर गांव वालों ने उनकी याद में एक स्कूल भी बनाया जो आज भी गांव में चल रहा है, जिसका नाम उन्होंने रखा बाबा ठाकुरदास जी पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में रोज सुबह दो बच्चे आते थे, दो भाई बहन, गुरविंदर सिंह और उसकी बहन। वो दोनों बहुत ही छोटे थे, स्कूल बैग उनके कंधों से बड़ा लगता था। गुरविंदर सिंह शांत, चुपचाप और थोड़ा शर्मीला था। क्लास में वो थोड़ा कम ही बोलता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल के बाद गुरविंदर सिंह और मनवीर उसकी बहन खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उन्होंने इस स्कूल में नर्सरी से लेके +2 तक पढ़ाई पूरी की। उनके चेहरे बदल गए, वो जवान हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार वैसे का वैसे ही रहा। एक बात और जो गुरविंदर के बारे में गांव वाले बोलते थे, वो सबकी बहुत इज्जत करता था। किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसे आज भी पसंद नहीं था। गुरविंदर सिंह बहुत सीधा साधा लड़का था, वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था। गुरविंदर सिंह ने अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से पूरी की, फिर वो पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ गया। एक दिन गुरविंदर ने अपने पापा से बोला कि वो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। उसके पापा ने थोड़ा सोचकर उसको बोला कि बेटा, परमात्मा का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, सबसे बड़ी बात मेरे पास तुम्हारे जैसी औलाद है, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान समझता हूँ। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे मन की एक इच्छा है, मेरा एक सपना है, हमारे गांव का जो स्कूल है उसमें तुम बच्चों को फ्री पढ़ाओ बिना किसी तनख्वाह से। अगर तुम ये कर दोगे तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलेगा। गुरविंदर सिंह ने बिना कुछ सोचे अपने पापा की बात खुशी खुशी मान ली और उसने अपने गांव के बच्चों को 3 साल तक मुफ्त में पढ़ाया। फिर जब कभी गुरविंदर अपने पापा के साथ बाहर जाता था तो छोटे छोटे बच्चे गुरविंदर को सर सर करके बुलाते, तो गुरविंदर के पापा बहुत प्राउड फील करते। कुछ साल बीते, अब गुरविंदर की बहन मनवीर कौर की शादी हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा सेटल हो चुकी थी। गुरविंदर भी अब जिम्मेदार हो चुका था, वो HDFC बैंक में जॉब करने लगा। वो रोज़ सुबह अपनी बाइक से बैंक जाता और बैंक से सीधा घर। फिर आता है साल 2022। इस साल सब लोग गुरविंदर की शादी की बात कर रहे थे। इस साल एक मैरिज ब्यूरो के थ्रू गुरविंदर के लिए एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम था रुपिंदर कौर। रुपिंदर कौर 2019 से कनाडा में रह रही थी और वो भी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की ही रहने वाली थी। दोनों परिवारों की सहमति से ये रिश्ता पक्का हो जाता है। यहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे, पर यहाँ पर किसी को ये अंदाजा नहीं था ये शादी आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाली है। फिर आता है साल 2023। गुरविंदर सिंह और रुपिंदर कौर की इस साल सिख रीति रिवाजों के अनुसार शादी होती है। परिक्रमा करके बड़े सहज नाल फिर अपनी जगह मत्था टेक के बैठ जाना है जी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे। अब गुरविंदर अपनी वाइफ रुपिंदर कौर से प्यार करने लगा था। सिर्फ गुरविंदर ही नहीं, गुरविंदर की फैमिली भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। पर यहाँ किसी को भी ये नहीं पता था कि रुपिंदर कौर के मन में क्या चल रहा है। गुरविंदर अब भी बैंक में जॉब करता है और वो डेली अपनी बाइक से बैंक जाता है और रुपिंदर कौर घर पर ही होती है। रुपिंदर कौर कुछ महीने वहां रहने के बाद सोचती है कि अब वो कनाडा वापस जाना चाहती है। सब लोगों को इस बात का पता था कि वो 2019 से कनाडा रह रही थी, उसे वापस जाना ही है। पहले वो रुपिंदर कौर कनाडा जाएगी और फिर वो गुरविंदर सिंह को अपने पास बुला लेगी और किसी को इस बात से कोई एतराज नहीं था। रुपिंदर कौर साल 2023 में कनाडा चली जाती है। गुरविंदर सिंह अपनी फिर नॉर्मल लाइफ में आता है, बैंक जाता है, अपनी वही पुरानी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और रुपिंदर कौर कनाडा में अपनी नई लाइफ जीने लगती है। रुपिंदर कौर जब कनाडा पहुंच जाती है तो वहां जाकर वो मिलती है हरकमलप्रीत सिंह से। हरकमलप्रीत सिंह की उम्र लगभग 29 साल है। वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के गांव बल्लूआना का रहने वाला है। हैरान कर देने वाली बात ये थी, रुपिंदर कौर और हरकमलप्रीत सिंह यहाँ पर पहली बार नहीं मिल रहे थे। हरकमलप्रीत सिंह रुपिंदर कौर का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कहानी ने क्या मोड़ ले लिया है।
रुपिंदर कौर का सारा ध्यान अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह पर था, पर यहाँ पर वो भूल चुकी थी कि उसकी किसी के साथ शादी हो चुकी है। रुपिंदर कौर अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह से हर बात डिस्कस करने लगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। और दूसरी तरफ गुरविंदर, जो हर वक्त यही सोचता रहता था कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा। धीरे धीरे रुपिंदर कौर और उसके हस्बैंड गुरविंदर सिंह की बात कम होने लगी। उनकी फ़ोन पे अक्सर लड़ाई होने लगी। ट्रस्ट उनमें बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था क्योंकि अब वो बदल चुकी थी। अचानक कुछ महीने बाद रुपिंदर कौर का बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह कनाडा से डिपोर्ट हो जाता है किसी लीगल इमिग्रेशन इशू की वजह से। फिर वो इंडिया वापस आ गया। ये मोमेंट रुपिंदर कौर के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अब उसका सपना टूट चुका था अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह के साथ रहने का। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, पर एक चीज जो अभी भी खत्म नहीं हुई थी, उसका हरकमलप्रीत सिंह के साथ अफेयर, वो वैसे का वैसे चलता रहा, बल्कि अब वो इस रिश्ते में बहुत आगे निकल चुके थे। फिर अचानक रुपिंदर कौर कॉल करती है गुरविंदर के पापा कुलदीप सिंह को और बोलती है कि पापा मुझे कोई फीस भरनी है और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। और ये बात 25 लाख पर नहीं रुकी, फिर थोड़े टाइम बाद वो बात 35 लाख पर चली गई। वो 35 लाख रुपए की डिमांड करने लगी कि मुझे कोई फीस भरनी है। गुरविंदर के पिता ने बोला कि बेटा तुम 2019 से यहाँ आई हो कनाडा में, तुम स्टडी परमिट पे आई थी, पर अब तुम्हें कौन सी स्टडी करनी है। फिर रुपिंदर कौर ने थोड़ा बात को घुमाया और बोला कि पापा पता नहीं गुरविंदर को मैं इमिग्रेशन रूल्स की वजह से कनाडा कब बुला पाऊंगी या कभी बुला पाऊंगी भी या नहीं, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही इंडिया चली जाती हूँ गुरविंदर के पास और मैं इंडिया में रहती हूँ। मार्च साल 2025 को रुपिंदर कौर इंडिया आ जाती है। रुपिंदर फिजिकली गुरविंदर के पास रह तो रही थी, पर इमोशनली वो हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह के बारे में ही सोचती रहती थी। गुरविंदर सिंह के पेरेंट्स इस वक्त कनाडा में थे। रुपिंदर कौर घर पे होती है और गुरविंदर सिंह बैंक चला जाता है। एक दिन रुपिंदर बोलती है कि वो फरीदकोट शहर में कोई बुटीक ओपन करना चाहती है क्योंकि वो घर पे अकेली बोर होती है। इस बात से किसी को कोई इतराज नहीं था और उन्होंने रुपिंदर कौर को फरीदकोट शहर में बुटीक ओपन कर दिया। गुरविंदर सिंह अपनी बाइक से बैंक जाता था और रुपिंदर कौर अपने बुटीक जाती थी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से, क्योंकि गुरविंदर सिंह और उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। उसने बुटीक ओपन करवाया था कि वो घर पे बोर होती है, वो घर पे अकेली है, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखने के लिए बुटीक ओपन करना चाहती है। पर इस कहानी के पीछे ये रीज़न नहीं था। रीज़न था कि उसका अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह से मिलना अब ईजी हो चुका था। रुपिंदर कौर और उसका बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह बठिंडा के किसी होटल में अक्सर मिलते रहते थे। यहीं से डेंजर थिंकिंग शुरू होती है। गुरविंदर सिंह को अपनी वाइफ रुपिंदर कौर के बिहेवियर पर शक होने लगा। उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी और उसका फ़ोन यूज़ करना भी अब बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि अब वो बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अब रहेगी तो अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह के साथ ही रहेगी, पर गुरविंदर सिंह इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत एफर्ट करता रहा। लेकिन रुपिंदर कौर ने पीछे मुड़ने का नहीं सोचा था, उसने आगे बढ़ने का सोच लिया था। गुरविंदर सिंह का शक अब यकीन में बदल चुका था। गुरविंदर सिंह यहाँ पर बिल्कुल टूट चुका था। वो बेबस था, कुछ कर नहीं पा रहा था। पर यह सब कुछ देखकर रुपिंदर कौर को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। रुपिंदर कौर का फ़ोन यूज़ करना दिन ब दिन बढ़ता रहा। वो प्राइवेसी रखने लगी और वो अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह से डिस्कस करने लगी, अगर गुरविंदर सिंह जिंदा रहा तो प्रॉब्लम रहेगी। फिर इस कहानी में शामिल होते हैं दो और लोग, ऋषभजीत और वीरेंद्र कौर। ऋषभजीत जो हरकमलप्रीत सिंह का एक अच्छा दोस्त है, जिस पर पहले ही NDPS का मुकदमा चल रहा है और ये मंडी डबवाली का रहने वाला है, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। वहीं वीरेंद्र कौर रुपिंदर कौर की स्कूल टाइम से एक अच्छी दोस्त है। वो हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट मल्ला कोखरावाला की रहने वाली है। अब इस प्लान में शामिल हो चुके थे टोटल 4 लोग, रुपिंदर कौर, हरकमलप्रीत सिंह, ऋषभजीत और वीरेंद्र कौर। गुरविंदर सिंह को ये बात पता चल चुकी थी कि रुपिंदर कौर कोई मेरा नुकसान कर सकती है। 27 नवंबर साल 2025 गुरविंदर बात करता है अपनी बहन से कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे मेरी वाइफ से खतरा है। गुरविंदर सिंह की बहन इस वक्त ऑलरेडी इंडिया में ही थी, वो अपने ससुराल में थी
और वो 29 नवंबर साल 2025 को गुरविंदर को मिलने जाने ही वाली थी। वहीं गुरविंदर के पेरेंट्स 5 या 6 दिसंबर को इंडिया आने ही वाले थे। उन्होंने भी अपनी टिकट ऑलरेडी करवा रखी थी। गुरविंदर सिंह और रुपिंदर कौर घर पर अकेले थे। 28 नवंबर साल 2025 ये दिन रुपिंदर कौर मौके का फ़ायदा उठाती है। सबसे पहले वो गुरविंदर को खाने में मिला के कुछ नशीली गोलियां देती हैं जो धीरे धीरे असर करने लगी और गुरविंदर सिंह बेहोश हो गया। अभी तक रुपिंदर कौर ने जो भी किया वो उसके बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह, विश्वजीत और उसकी सहेली वीर इंदर कौर को भी पता था। रुपिंदर कौर का आगे का प्लान था गुरविंदर सिंह को एक कोकीन का इंजेक्शन लगाना जिससे ये केस सारा नशे का बन जाए और किसी पर कोई बात ना आए, जो वो लगाती भी है पर किसी कारण वो इस काम में नाकाम रही। वो नशे का इंजेक्शन नहीं लगा पाती। रुपिंदर कौर अब तक सारी सिचुएशन बताती है अपने बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह को कि मैं ये नशे का इंजेक्शन नहीं लगा पा रही, और उन लोगों को भी अपने पास बुलाती है। हरकमलप्रीत सिंह और उसका दोस्त विश्वजीत, अब ये दोनों भी वहां जा रहे थे। वो लोग तो वहां पर आ रहे थे पर रुपिंदर कौर यहाँ पर नहीं रुकी। वो बार बार इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती रही। उसने 3 इंजेक्शन लगाने का ट्राई किया जो कि वो नहीं लगा पाती। गांव वालों को इस वक्त कोई खबर नहीं थी कि इस रात गुरविंदर के साथ क्या होने वाला है। टाइम निकलता गया। गुरविंदर को अब होश आना शुरू हो गया था। वो आधा बेहोश था पर उसे इस बात का आइडिया जरूर हो गया था उसे मारने की कोशिश की जा रही है। गुरविंदर सिंह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की छत पर भागता है। वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। वो बहुत नशे में था पर फिर भी घर की छत पर पहुंच जाता है। वो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाना चाहता था पर वो इतना नशे में था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और फिर इसी छत पर पहुंचते हैं हरकमलप्रीत सिंह और उसका दोस्त विश्वजीत, जो आते ही गुरविंदर सिंह को मारना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई और दूसरा प्लान नहीं था तो ये गुरविंदर सिंह को यहीं मारने का सोचते हैं और ये तीनों मिलकर गुरविंदर सिंह की गर्दन तोड़ देते हैं जिससे गुरविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सारे गुरविंदर सिंह को मारना ही चाहते थे पर वो ऐसे नहीं मारना चाहते थे। वो नशे का इंजेक्शन लगा के मारना चाहते थे कि केस नशे का बन जाए और किसी पर कोई एक्शन ना आए। पर अफसोस उनका ये प्लान काम नहीं किया। उनके पास कोई और दूसरा प्लान नहीं था तो फिर वो मौके पर एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले वो घर के गहने चुराते हैं और फिर वो घर की तोड़ फोड़ करते हैं। सारे घर की तोड़ फोड़ करने के बाद रुपिंदर कौर उन दोनों को, हरकमलप्रीत सिंह और विश्वजीत को गहने देकर वहां से भेज देती है। जब वो वहां से चले जाते हैं रुपिंदर कौर फिर फ़ोन करती है अपने मायके अपने पापा से कि पापा यहाँ पर चोर आ गए, वो सारा घर तोड़ गए, पता नहीं क्या चोरी करके ले गए और मुझे उन्होंने कमरे में लॉक कर दिया। गुरविंदर सिंह उनके पीछे गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है, आप लोग प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये बात सुनकर उसके पापा तुरंत गुरविंदर सिंह के घर की तरफ निकलते हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि छत पर पड़ी है गुरविंदर सिंह की लाश। फिर शुरू होता है रुपिंदर कौर का नाटक, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। रुपिंदर कौर के पापा सबसे पहले फ़ोन करते हैं गुरविंदर सिंह की फैमिली को। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई और पंजाब पुलिस को भी एक इमरजेंसी नंबर पर कॉल जाती है इस केस के रिलेटेड। पंजाब पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। रुपिंदर कौर ने सारी चोरी वाली बात पंजाब पुलिस को भी बताई पर पंजाब पुलिस को इस बात में कुछ ज़्यादा दम नहीं लगा। पंजाब पुलिस सबसे बात करती है, सबसे पूछताछ करती है और फिर आती है गुरविंदर सिंह की बहन जिससे वो 1-2 दिन पहले बात कर रहा था। गुरविंदर सिंह की बहन पंजाब पुलिस को बताती है कि गुरविंदर ने मेरे से 1-2 दिन पहले बात की थी। वो मुझे बता रहा था कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और मुझे मेरी वाइफ से खतरा है। पंजाब पुलिस ने मौके पर ही रुपिंदर कौर को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया। रुपिंदर कौर की जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो बहुत जल्दी मान गई कि ये काम मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड हरकमलप्रीत सिंह और उसके दोस्त विश्वजीत ने किया है। पुलिस ने इन तीनों पर धारा 103, धारा 61(2) और एक इन्होंने चोरी की थी गहनों की, एक चोरी की धारा लगा के ये केस को कोर्ट में शामिल किया और इन तीनों को फरीदकोट जेल भेज दिया। धारा 302 और 103 दोनों मर्डर की धारा होती है पर इन पर जो लगी वो थी धारा 103। धारा 302 में अक्सर लोग बाहर आ जाते हैं थोड़े टाइम बाद कि मुझसे ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में हो गया या कोई और रीज़न की वजह से, पर 103 में यहाँ पर ऐसा नहीं होता।
103 धारा होती है कि आपकी मन की इच्छा थी, आपने प्लान बना लिया था कि मुझे इसको मारना ही मारना है, और आप उस प्लान में कामयाब हो जाते हो। इस केस में होता है या तो आपको पूरी उम्र जेल में रखा जाएगा और या फिर आपको फांसी होगी। तीसरी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और धारा 61(2) होती है जब आप कोई क्रिमिनल प्लान बनाते हो, कुछ गलत क्राइम करने का प्लान बनाते हो, तब ये भी ऐड होती है। फिर कुछ महीने बाद पंजाब पुलिस अरेस्ट करती है वीर इंदर कौर को, जो पहले दिन से इनके प्लान में शामिल थी और वो भी अब फरीदकोट जेल में है। पंजाब पुलिस ने इस केस को बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया और अभी भी ये केस चल रहा है, और हम सबको उम्मीद है गुरविंदर सिंह और उसकी फैमिली को पंजाब पुलिस और सरकार इंसाफ जरूर दिलाएगी। धन्यवाद।